पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोलो फ्लाइट छोड़कर इंतखाबात के इनेकाद के लिए जद्दोजहद के फैसला कुन मरहले में दूसरी सियासी जमातों से राब्ते शुरू कर दिए हैं। ताहम तहरीक इंसाफ की क़यादत के दावों के बरक्स पार्लियामेंट में मौजूद सियासी जमातों से राब्तों पर PTI को कोई हौसला अफजा जवाब नहीं मिला, जबकि MQM क़यादत ने तहरीक इंसाफ की जानिब से राब्ताकारों को खूब खरी खरी सुनाई हैं और याद दिलाया है कि माजी करीब में इत्तेहादी हुकूमत में शामिल होने पर उन पर क्या क्या इल्ज़ामात आयद किए गए थे। इतने संगीन इल्ज़ामात लगाने के बाद किस मुंह से दोबारा हमें अपने साथ चलने का पैगाम लेकर आ गए हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के मुताबिक पार्टी के दो सीनियर रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज इलाही को सियासी जमातों से राब्ते का टास्क दिया गया है, जो जमात इस्लामी, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, GDA, MQM और दीगर जमातों से राब्ता करके मुस्तकबिल के लिए मुश्तरका लाहे अमल के मुतालिक बातचीत कर रहे हैं। उर्दू न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने ये राब्ते गुज़िश्ता एक साल की तनहा एहतिजाजी मुहिम के बाद शुरू किए हैं, जिसके दौरान मुजाहिरों, लॉन्ग मार्च, रैलियों और जलसों के मुतअद्दिद सीज़न मुनक्किद किए और मुख्तलिफ हिकमत अमलियों से PDM की इत्तेहादी हुकूमत को मुश्किलात से दो चार किए रखा। अब जबकि हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि इंतखाबात को हर मुमकिन हद तक मौखर किया जाए और बज़ाहिर PTI के पास भी ऑप्शन तेजी से कम होते जा रहे हैं, तो उन्होंने दीगर जमातों को अपने मुतालबात पर कायल करने की कोशिश शुरू की है। तो ऐसा क्या है कि तहरीक इंसाफ के कायदीन को अचानक ख्याल आया कि इन्हें दूसरी जमातों से राब्ता करना चाहिए। कुछ मुबस्सरीन का मानना है कि PTI की इस सोच में तब्दीली चौधरी परवेज इलाही की बाकायदा शमूलियत के बाद आई है और इनकी जोड़ तोड़ वाली सियासत और रिवायती मुसालहाना रवैया अब तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली से झलक रहा है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी के ख्याल में इसमें किसी हद तक चौधरी परवेज इलाही की सोच कार फरमा हो सकती है, लेकिन इसकी बुनियादी वजह PTI का एहसास तन्हाई और मौजूदा हुकूमत को कमज़ोर तर करने की ख्वाहिश है। वो चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत को मज़ीद कमज़ोर किया जाए और इसके लिए इत्तेहादी जमातों को साथ मिलाकर किरदार अदा करने का कहा जाए। PTI की तन्हाई को ख़त्म करके हुकूमत को तन्हा किया जाए। मुजीबुर रहमान शामी का कहना है कि कुछ इत्तेहादी जैसे कि MQM हुकूमत से खफा हैं और PTI इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहती है। PTI सियासी हिमायत चाहती है। वो चाहती है कि MQM की इत्तेहादी हुकूमत के साथ तहफ़्फ़ुज़ात को अपने हक़ में इस्तेमाल करके हुकूमत को तन्हा किया जाए। ताहम मुजीबुर रहमान शामी समझते हैं कि PTI के ये राब्ते इंतखाबी इत्तेहाद में नहीं बदल पाएंगे। अभी तक जमात इस्लामी ने भी हामी नहीं भरी। लगता यही है कि इंतखाबी इत्तेहाद नहीं बनेगा। कॉलम निगार ज़ैगम खान समझते हैं कि PTI के इन राब्तों को किसी मौसर इत्तेहाद में तब्दील करना सादा और आसान नहीं है। देखना यह है कि दूसरी जमातें किस तरह जवाब देती हैं। इन राब्तों का हिस्सा बनना महज दिखावा है या फिर वो वाकई PTI के साथ मिलना चाहते हैं। लेकिन ये बात भी अहम है कि इनमें से बेशतर जमातें तो इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर अमल करती हैं। तहरीक इंसाफ को शायद महसूस हुआ होगा कि वो तन्हा हो गए हैं और इन्हें दूसरी सियासी जमातों या ग्रोहों की ज़रूरत है और उन्होंने सोचा कि मकबूलियत की वजह से वो इनके साथ मिल जाएंगे। लेकिन इनमें से कई सियासी जमातों जिस तरह के MQM है, इनकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। ज़ैगम खान का कहना है कि अगरचे MQM बहुत गैर मकबूल हो गई है और बहुत ही बेचैन भी है, इन्हें कराची का इलेक्शन छोड़ना पड़ा, इसलिए शायद वो समझ रहे हों कि वो PTI के जरिए वापस आ सकेंगे, लेकिन MQM की अपनी मर्जी तो है नहीं। ज़ैगम खान का कहना है कि अगर मौजूदा हुकूमत का कोई शरीक इत्तेहाद से निकल भी आता है तो भी हुकूमत को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि PTI इस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद नहीं है। लेकिन ये इत्तेहादी हुकूमत के लिए परेशान कुन ज़रूर होगा। ताहम उनके मुताबिक सूरत हाल PTI के लिए भी बेहतर नहीं है। PTI ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ जिस तरह से जंग कर ली है और बाकी जमातों को खौफजदा कर दिया है, इससे इसका इस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़ा बहुत शदीद हो गया है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज के साथ भी इनकी शदीद दुश्मनी हुई है। इमरान खान के लिए कानूनी सियासी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।